रहमान अस्सलाम वालेकुम। अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अन्ना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रिक ख्याल करते थे। इनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले इसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हज़ारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अन्ना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक़्त तकरीबन हुआ ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अज़ान देने का कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे। चुनांचे अज़ान की आवाज़ सुनकर वह हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और उधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुब से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो इन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती इन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट इनके एक इशारे पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर इन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए कि वो कह रहा था फ़कीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजे की ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़बानों को बांध कर रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे इसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली ही बार में उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुँच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुँह धोकर भरछट करते हैं और हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ, एक मशकीज़ा ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे फरमाया, चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जूँ ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया, अन्ना सागर का पानी खुश्क हो गया।
گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں وہ انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ اب ہم ان گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے۔ اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا، اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاپ بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گرا روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے اس کایا پلٹ پر ششدر تھے، اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مفتوح ہو چکا تھا۔ بے شک ولی اللہ ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے قرب اور پہچان کروانے کے لیے اللہ رب العزت کے ایک خاص انعام کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور ہر ولی اللہ دوسرے ولی کو جانتا ہے۔